जी नमस्ते, मैं विक्रांत newstech.com के लिए और आगामी विधानसभा के संदर्भ में हमारी टीम अभी काशी में मौजूद है। काशी का एक महत्वपूर्ण जगह है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो शिक्षा की एक नगरी के रूप में जाना जाता है। और आगामी विधानसभा चुनाव में युवा एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा एक सबसे बड़ा केंद्रीय मुद्दा बनने जा रहा है और इसी संदर्भ में हमारे साथ बीएचयू के कुछ सामान्य छात्र मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ बेरोजगारी के मुद्दे पर कैसे रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जहाँ तक सवाल है, मैं यदि आंकड़ों की बात करूँ तो 2017 से पहले जब अखिलेश यादव की सरकार में थे, उस समय बेरोजगारी का दर 17% था। और ठीक योगी आदित्यनाथ जब शासनकाल में आए और कोविड के दौर को आप हटा दें तो बेरोजगारी 6% पैक रह गई है। तो फिर आप इस आधार पर किस आधार पर आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में बेरोजगारी बढ़ी है? आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी है। सारे बस बातों का जवाब दूंगा मैं। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से, मैं एतबार नहीं करता तो क्या करता। जब योगी आदित्यनाथ सरकार में नहीं आए थे, उससे पहले जनवरी से अप्रैल तक का जो आंकड़ा है उसमें 3.4% बेरोजगारी दर थी यूपी में, और आज मई से लेकर अगस्त में 5.4% CMIE का डाटा है। अब परीक्षा होता है, नहीं होता है, फॉर्म आते हैं, 2-2 साल परीक्षा नहीं होती, पेपर पर्चे लीक हो जा रहे हैं। और अगर आईटी सेक्टर की बात छोड़ भी दें, यानी कि ऑटोमेशन की वजह से जो 20-30 लाख नौकरियां जाने वाली हैं साल 2 साल में, उस बात को छोड़ भी दें तो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे, बीएचयू में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उनको चपरासी तक की नौकरी नहीं मिल रही है। MTS की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। और तो क्या पकौड़ी तलना और बाकी चीजों को आप भी रोजगार मानते हैं, जैसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं? रोजगार तो रोजगार होता है। देखिए, पकौड़ी तलना एक बात थी। आप देखिए, एग्जांपल लीजिए MBA चाय वाला, तो वो चाय बेच के आज इंडिया का जाना माना। बेरोजगारी यूपी में है कि नहीं है? बेरोजगारी देखिए एक ऐसा फैक्टर है, इंडिया की जो सरकार व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, एकदम से ख़त्म नहीं हो सकती। अभी समय लगेगा क्योंकि इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री है और सरकार स्कीम्स ले आ रही है जो स्कीम फॉलो अप होंगे। जैसे अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। तो आपको क्या लगता है कि जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो रोजगार उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? उसमें जितनी मेडिकल की भर्तियां बची होंगी उनकी पोस्टिंग होगी, प्लस अभी जो वहाँ पे और भी वर्कर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ग्रुप ए से ग्रुप डी तक लेके हर ज़िले में जब एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो कुछ रोज़गार उत्पन्न होंगे। अभी जो हमारी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, उससे सरकारी नौकरियाँ कहाँ हैं? सरकारी नौकरियां आप देखिए 4 साल बाद UPSI की फॉर्म आए हैं इस बार। कितनी नौकरियां आई? 70-80। कितनी सरकारी नौकरियां आई? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सरकारी नौकरी सभी को देना संभव नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार रही है, सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की भी हो। कोई भी सरकार आ जाएगी, किसी भी आप पूरे आबादी को, प्रदेश की जो पूरी आबादी है उसको आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, कुछ लोगों को दे सकते हैं। कितनी नौकरियां योगी आदित्यनाथ ने दिया है? जी मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 4.5 सालों में, चूंकि अब 2-3 महीना और बचे हैं 5 साल के कार्यकाल में, 4.5 लाख नौकरियां दी गई। और मैं आपको एक मजेदार आंकड़ा बता रहा हूँ, मायावती जी के शासनकाल से लेकर 2007 से 17 के बीच में, 2007 से 17 के बीच में मात्र 3.5 लाख नौकरियां दी गई हैं। पिछले 10 सालों में जो मायावती जी और अखिलेश यादव ने मिलकर शासन किया था, 10 वर्षों के शासन में 3.5 लाख नौकरियां दी गई, और बनिस्पत अकेले 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ ने 4.5 लाख नौकरियां दी। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के शासन में नौकरियां नहीं मिली? और दूसरी बात, सबसे पहली बात की जो ट्रांसपेरेंसी इस सरकार में आई है, पिछली सरकार को आप देख लीजिए, चाहे सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, क्या हाल थी नौकरियां की। लेकिन अभी इस सरकार में तो नौकरियों में पारदर्शिता एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है अखिलेश बनाम योगी के मुकाबले में। आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ ने नौकरियां दी हैं? अगर नौकरियां उन्होंने दी ही होती तो NCRB जो इनके अंतर्गत होम मिनिस्ट्री की आती है, उसके रिपोर्ट के मुताबिक हर 1 घंटे में एक बेरोजगार आत्महत्या करता है। तो अगर नौकरियां आती ही रहती तो फिर ये दिन क्यों आते? और वैसे भी बात हो ही नहीं रही है कि अखिलेश यादव और मायावती क्या दिए। बात तो इस बात की हो रही है कि आपने वादा खिलाफी किया है। आपने कहा था 70 लाख नौकरियां देंगे, चाहे वो नौकरियां सरकारी होंगी या फिर स्वरोजगार से होंगी, लेकिन दिए तो 4.5 लाख। बाकी जो आपके 65-65 लाख नौकरियां हैं वो कहाँ हैं? अगर हैं तो दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? और रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाता है कि यूपी ही एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे शिक्षित लोग का ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो फिर ऐसा क्यों? तो जो उत्तम प्रदेश की बात लगातार की जा रही है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश क्यों कहते हैं योगी आदित्यनाथ? उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं अभी योगी आदित्यनाथ।
पहले जो हमारी सरकार व्यवस्था थी, जितनी सरकारें आई, अब से आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप देखिए, बनारस काशी को ही उठाइए, आप 2014 के पहले की काशी, 2016 के पहले की काशी उठाइए और आप अभी की काशी उठाइए, तो क्या आप इसको स्मार्ट सिटी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप जो फॉरेन भी आ रहे हैं, सिर्फ काशी उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधि हो सकती है विकास के लिए? नहीं, प्रतिनिधि काशी ऐसे और भी क्षेत्रों में हो रहा है। आप किस आधार पे? ब्यूटिफिकेशन को विकास कहते हैं, आप ब्यूटिफिकेशन को विकास कहते हैं। ब्यूटिफिकेशन विकास नहीं है। ब्यूटिफिकेशन हुआ होगा तो रोजगार भी उत्पन्न हुए होंगे। जहां मॉल खुले हैं वहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स भी आए होंगे। जहाँ पे सवाल सरकारी नौकरियों का, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे कि यहाँ पढ़ने वाले लड़के तैयारी करते हैं दिन रात। सवाल उस पे है कि सरकारी नौकरियां कहाँ हैं? तो सरकारी नौकरियां देखिए, अब हम लोग की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, एसएससी का 2-2 साल तक एग्जाम चलते रहते हैं। तो अब उसमें गवर्नमेंट बदल जाती है, तो पिछले आंकड़े इस सरकार के साथ 2 साल में गवर्नमेंट बदल जाती है। भाई साहब, जो ट्रेंड चल रहा है सरकारी नौकरियों का, एसएससी और बैंकिंग को अगर मान लीजिए, तो लगातार रिक्तियां कम होते जा रही हैं। कहाँ जहां 16,000 रिक्तियां आती थी 10 साल पहले, अब 4,000। यूपीएससी में 1100 रिक्तियां आती थी, अब 700 आ रही हैं। बैंकिंग में भी वही हाल है, और ऑटोमेशन के चलते रिक्तियां कम होता जा रही है। उससे एक और चीज है, एसएससी में क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, संविदा पे ले लेते हैं। नौकरियां पूरी नहीं होती तो नए लोगों को ले लेते हैं कि आप काम करिए, आधे पैसे पे उनसे काम करा रहे हैं, नई रिक्तियां तो आ नहीं रही हैं। 3-3 साल का समय लग जाता है कि एक बार प्रक्रिया शुरू हुई तो 3 साल बाद, 3.5 साल बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है। तब तक बीच में 2 बार 3 बार वही एग्जाम हो रहा है, उसी का मेंस हो रहा है, उसी का प्री हो रहा है, बच्चा उसके भी फॉर्म भर रहा है, ट्रेवल एक्सपेंसेस दे रहा है और जा जाके एग्जाम दे रहा है। तो आप युवा हैं, पढ़ते लिखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले सरकारों की तुलना में अभी बेहतर कार्य कर रही है? अब इसके ऊपर अभी क्या बोला जाए, अभी अगर इतना ही बेहतर काम करती रहती तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी देखा जाए तो अगर इतना ही एम्प्लॉयमेंट अच्छे से रहता तो 24 करोड़ की जनसंख्या है यूपी की इकलौता। तो अब इसमें से 15 करोड़ को तो सिर्फ राशन दिया जा रहा है। तो अगर इतनी ही डेवलपमेंट रहता तो फिर क्या ही कहा जाता, इतनी पॉवर्टी। और ऊपर से ह्यूमन नहीं आ रहा, अब नहीं बोलना है आपको। नहीं, बस चलिए, तो इनका ये कहना है कि 15 करोड़ लोगों को राशन उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। अगर सच में विकास हुआ है तो ये नौमत क्यों आई? जवाब है आपके पास? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात है कि सरकार राशन जो दे रही थी, चूंकि कोरोना का जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में सरकार ने कहा कि भाई कोई भी जो हमारे जितने भी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो भूखे न सोए, और सरकार ने उसके तहत प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत सभी लोगों को राशन उपलब्ध करवाई। आप इसका मतलब ये नहीं कहना है कि भाई प्रदेश में एकदम भूखमरी है। सरकार जो व्यवस्थाएं हो रही है वो कर रही है। जैसे अभी भाई ने काशी को लेकर कहा था, इन्होंने काशी को लेकर कहा कि भाई रोजगार कहाँ है। आप लोग युवा हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर आपके लिए मुद्दा है? नहीं, ये युवा के लिए मुद्दा नहीं हो सकता। युवा के लिए मुद्दा होता है रोजगार। रोजगार मिलेगा तो हर युवा खुश रहेगा। और यूपी का हम हाल बताऊं तो यूपी में जब चुनाव आते हैं तो सरकारी नौकरियां का पिटारा खोला जाता है, और जैसे चुनाव गया फिर सरकारी नौकरी फिर वैसे ही बंद हो जाती है 4 सालों के लिए। तो यही हाल है इस सरकार की, चाहे जो पिछली भी सरकार थी उसकी भी यही हाल रही है। आपके हिसाब से क्या है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, आप युवा के रूप में कैसे देखते हैं? समाज के लिए ज़रूरी था। वो सरकार की योजना अच्छी थी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। उसमें भी रोजगार उत्पन्न काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी हो रहा है। टूरिज्म बढ़ेगा, उससे जीडीपी में इंक्रीजमेंट होगी उसकी। लेकिन रोजगार अहम मुद्दा नहीं मान सकते उसको। आपके हिसाब से? हमारी धरोहर है, हमको प्रिजर्व करना चाहिए। अच्छा स्टेप था, बिल्कुल। और कुछ नहीं, धरोहरों को प्रिजर्व करना चाहिए। मुद्दा है आपके लिए? मतलब आपको लगता है कि आप मतदान करेंगे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम के आधार पे? मेरा मुद्दा रोजगार है। आपका मुद्दा रोजगार है। आपका मुद्दा क्या रहेगा? मेरा भी मुद्दा रोजगार है। आपका? मेरा मुद्दा दोनों है, रोजगार भी है। मैं मानता हूं कि रोजगार भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जहां तक राम मंदिर का सवाल है या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात है, ये भी होनी चाहिए। जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, उसको सहेजने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। और ये सरकार कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। तो ये हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ छात्र थे। इन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे लिए बेरोजगारी मुद्दा है, और इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव तय होने जा रहा है। विभिन्न तर्कों को, तथ्यों को आपने सुना। अब ये आपको निर्णय करना है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में यूपी की जनता कहाँ जा रही है। हमारे सहयोगी राज शर्मा के साथ मैं विक्रांत सिंह, newstech.com के लिए। नमस्ते, जय हिंद।